साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ पहले प्रश्न में भी दो प्रश्न हैं, उनमें हमें क्या करना है, उनके रेखिक समीकरणों का युग्म यानी कि एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, जब हमारे समीकरण बन जाएंगे तो उनसे हमें x और y के मान निकालने हैं। जब मान आ जाएंगे तो उनका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखो इस पहली लाइन से ही हमें एक समीकरण मिल रही है। कैसे? तो देखो यहाँ पर हमें कौन सी कक्षा दी, कक्षा 10 दी। इसमें कुल कितने विद्यार्थी है, विद्यार्थी का मतलब लड़के भी हो गया है ना, और लड़कियां भी हो गई। ठीक है, तो ये लड़के और लड़कियां दोनों हो गई और दोनों मिलाकर कितने हैं, टोटल हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर अगर मैं लड़कों को x मान लूँ, लड़कियों को y मान लूँ, तो दोनों की जोड़ मुझे कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर एक पहली समीकरण तो हमें मिल गई। अब क्योंकि हमें दो समीकरण बनाने हैं तो आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो लड़कों की संख्या को हमने क्या माना, x माना, और लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना, y माना, और दोनों कुल मिलाकर कितने हैं, 10। यहाँ से तो पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण में ये क्या कह रहा है कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। यानी अगर लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है तो दोनों बराबर कब होंगे, कौन कम है, कम हमारा लड़के हैं, और ज़्यादा कौन है, ज़्यादा लड़कियां है। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं 4 यहाँ पर जोड़ दूँ लड़कों के साइड में तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के लिए 4 मुझे कहाँ जोड़ना है, इस साइड में जोड़ना है, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो ये ऊपर पहली समीकरण हो गई, नीचे दूसरी समीकरण हो गई। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं x और y ज्ञात करके। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे है। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, तो हमारे प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार क्या है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर कितनी है, टोटल 10 है ना। ये हमें प्रश्न में कहा है। और दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं लड़के x ले रहा हूँ और लड़कियां y ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं x की साइड में 4 जोड़ूंगा। यानी लड़कों में जब मैं 4 ज़्यादा करूंगा तब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अभी भी इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि हमें x और y से मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस x को उस साइड में भेजेंगे। तो ये y और 10 अपनी जगह पर है, तो y बराबर 10 अपनी जगह पर, x उधर गया, प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का x हो गया। ये बन गई अब हमारी समीकरण नंबर x। अब देखो यहाँ पर पहले से y एक साइड में दिया हुआ है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उल्टा लिख देता हूँ। यानी ये वाला पद जो है इधर लिख देता हूँ, ये पद इधर लिख देता हूँ। तो ये समीकरण बनी y बराबर x + 4। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या चाहिए, हमें इनके x और y के दो मान चाहिए ताकि हम आसानी से ग्राफ बना सके। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं समीकरण 1 में x की जगह पर 0 रखता हूँ, x की जगह पर 0 रखता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, देखो। तो देखो हमारी समीकरण क्या है, y बराबर 10 - x, x की जगह मैंने कोष्टक बनाया और x में मुझे कितना रखना है, 0। तो देखो 10 में से 0 गया, कितना बचा, तो y मुझे क्या मिला, 10 बचा, है ना। तो x जब मैं 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 10 मिलता है। फिर इसी समीकरण में, समीकरण 1 में अगर मैं x 1 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 -1 -2, जो आपकी मर्जी हो वो रख सकते हो, है ना। मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, पहले मैंने 0 रखा, अब मैं इसमें 1 रख रहा हूँ। तो जब इस समीकरण में 1 रखूंगा तो क्या होगा, देखो हमारा समीकरण क्या है, y = 10 - x, और x में अब मुझे कितना रखना है, 1 रखना है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। तो y मुझे कितना मिला, 9 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने से पहले मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर हमें समीकरण 2 दी है। अब इस समीकरण 2 में x की जगह मैं पहले 0 रखता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर
तो इस समीकरण 2 है y बराबर x की जगह मैं कोष्टक बना लेता हूँ, तो ये हो गया x प्लस 4, और x मुझे कितना रखना है 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो y कितना मिलेगा 4 मिलेगा, है ना। और अब फिर एक मान और चाहिए मुझे, तो समीकरण 2 में x बराबर अब कितना रख लूँगा मैं 1 रख दूँगा, तो 1 रखने पर तो देखो यहाँ पर जब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो 1 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 5, यानी समीकरण क्या है y बराबर x प्लस 4, और x की जगह मुझे कितना रखना है 1 रखना है, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो y मुझे कितना मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों की सारणी बनाएंगे। तो देखो सारणी में हमें दो मान मिल रहे हैं, एक तो x का मान मिल रहा है और एक y का मान मिल रहा है, ठीक है, x और y। तो देखो जब समीकरण में मैंने x 0 रखा तो y मुझे कितना मिला 10 मिला। जब मैंने पहली समीकरण में x 0 रखा तो y मुझे कितना मिला 10 मिला। जब पहली समीकरण में मैंने x 1 रखा, है ना, तो y मुझे कितना मिला 9 मिला। तो ये हमारी एक सारणी बन गई। इसी प्रकार हम इसकी भी सारणी बनाएंगे। तो देखो इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है, ये x और ये y। जब मैंने समीकरण 2 में x 0 रखा तो y मुझे कितना मिला 4 मिला। जब मैंने समीकरण में 2 में x में 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो y मुझे कितना मिला 5 मिला। अब हमारे पास दो सारणी आ चुकी है। तो अब इन दोनों सारणियों की मदद से हमें क्या बनाना है, इनका ग्राफ यानी कि आलेख बनाना है। अब देखो हमें दो सारणियाँ मिल चुकी है, एक तो हमारी समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 की सारणी है, और दूसरा हमारी समीकरण क्या है y बराबर x प्लस 4। तो इन दोनों सारणियों से हमें क्या मिलेगी, दो रेखाएं मिलेगी, है ना, तभी इनको हम क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। तो हमें क्या यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके निर्देशांक दिए हुए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने x कितना रखा 0, तो y हमें कितना मिला 10, यानी पहले हमें 0 पर चलना है x अक्ष पर, फिर y पर हमें कितना चलना है 10 चलना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। तो चलो हम वैसा ही करते हैं, x पर हमें कितना चलना है 0, तो 0 हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा 0, ठीक है, तो यहीं पर आना है अपने को। फिर y अक्ष पर कितना चलना है 10 चलना है, यानी ऊपर की हमें 10 और 10 चलना है। तो ये देखो 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लगा के इसको सर्कल कर दिया, इसका मतलब हमारा पॉइंट ये यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा जो निर्देशांक है वो क्या है, x पर 1 है और y पर 9 है। तो इसको निर्देशांक में कैसे लिखेंगे, x पर तो हमें 1 चलना है और y पर कितना चलना है 9 चलना है। तो x पर 1 कहाँ है, तो x अक्ष पर धनात्मक a, प्लस का 1 यहाँ पर है, और y पर प्लस का 9, तो वो हमें कहाँ मिलेगा ऊपर। तो 1 और 9, तो यहाँ पर ये दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो चलो पहले हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींच लेते हैं। जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हमें सावधानी से ड्रॉ करना है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, और वो मान ज्ञात करने हैं जब हमारी दोनों रेखाएं कहीं किसी एक बिंदु पर कट करेगी। तो अब देखो ये हमारी एक समीकरण से तो हमें एक रेखा मिल गई, अब दूसरी समीकरण से हम दूसरी रेखा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारे x के जो निर्देशांक है वो क्या है, तो x का निर्देशांक यहाँ पर पहले x 0 रखा तो y हमें कितना मिला 4, तो x पर 0 चलेंगे और y पर 4 चलेंगे। तो देखो यहाँ पर 0, x पर 0 यही है ना, और y पर प्लस का 4 कहाँ है, तो देखो यहाँ पर है प्लस का 4, तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। फिर दूसरा जो निर्देशांक है वो क्या है, x पर तो है 1, है ना, x पर है 1 और y पर कितना है 5। तो पहले हम x पर 1 चलेंगे तो ये हमारा आ गया प्लस का 1, और y पर 5, तो 5 हमारा कहाँ है यहाँ पर, है ना। तो दूसरा पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिलाएंगे तो हमें दूसरी रेखिक समीकरण की रेखा मिलेगी। तो चलो इनको भी मिला देते हैं। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जो है वो इस पॉइंट पर जो है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो यही हमारे इसी के जो निर्देशांक होंगे वही हमारा क्या होगा, x और y का आंसर होगा। तो देखो ये x पर कहाँ पर है, तो देखो ये जो निर्देशांक है वो x पर तो है प्लस के 3 पर, है ना, और y पर कहाँ है, तो देखो ये y पर है 7 पर।
तो हमारा जो x का मान हो गया वो तो हो गया प्लस का 3 और y का मान हो गया 7, यानी कि लड़कों की संख्या तो हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो गई 7, है ना। अब ये तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहे तो इनके निर्देशांक भी लिख सकते हैं। जैसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो सबसे पहले हमने लिए 0 और 10, तो इसके निर्देशांक हो गए 0, 10। फिर हमने क्या लिया 1 और 9, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 9। फिर ये जो पॉइंट हमारा वो क्या था 0 पर 4, यानी x पर 0 चले और फिर 4 चले थे। फिर अगला निर्देशांक हमारा क्या है 1 और 5। तो इस प्रकार से हम चाहे तो इनके निर्देशांक लिख सकते हैं। और भी अगर कुछ लिखना हो, जैसे मान लो कि ये जो हमने रेखा बनाई है, ठीक है, ये वाली रेखा ये कौन से समीकरण की है, तो ये दूसरे समीकरण की है। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं ऊपर y = x + 4, यानी ये जो समीकरण है वो किसकी समीकरण है, ये जो रेखा है वो इस समीकरण की रेखा है, ठीक है। और ये जो हमने रेखा बनाई है वो किसकी है, तो वो फर्स्ट समीकरण की है। तो इसका नाम है x + y = 10। इस समीकरण की ये रेखा हो गई और इस समीकरण की ये रेखा हो गई, और ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वही हमारे x और y के मान है। यानी x का मान तो हमें मिल गया 3 और y का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो देखो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि यहाँ लड़कों की संख्या x = 3 है तथा लड़कियों की संख्या y = 7 है। पहले का दूसरा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि अब की बार हमें 5 तो पेंसिल दी है, क्या दी है, 5 पेंसिल दी है, और 7 क्या दी है, 7 कलम दी है, ठीक है। और ये दोनों अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं तो इसके हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर मैं पेंसिल को x मान लूँ और कलम को y मान लूँ तो हमें एक समीकरण मिलेगी यहाँ से 5x + 7y = 50, ठीक है। तो हमने पेंसिल को x मान लिया और कलम को y मान लिया। अब देखो आगे एक और समीकरण हमें मिल रही है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो अब की बार पेंसिल कितनी हो गई, 7, यानी हमने पेंसिल को क्या माना x, यानी कि 7x + 5 कलम यानी कि 5y, और इनका कुल मूल्य कितना हो गया, 46 रुपये हो गया। तो हमें 2 समीकरणें चाहिए थी, 2 समीकरणें हमें मिल गई, है ना। और अब हमें क्या ज्ञात करना, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी x व y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x और y के दो मान निकालकर सारणी बनाएंगे, फिर आलेख के द्वारा x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है, ठीक है। तो हम जब एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं तो इनसे हमें क्या मिलती है, 2 समीकरण मिलती है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 समीकरण मिल रही है कि भाई जब मैं 5 पेंसिल लेता हूँ तो पेंसिल को हमने x मान लिया, 7 कलम लेता हूँ तो ये हो गया 7y, है ना, बराबर कितना होता है दोनों का मूल्य, 50 रुपये। दूसरी समीकरण हमें क्या मिलती है कि 7 तो पेंसिल हो गई यानी 7 × x + 5 कलम हो गई यानी 5 × y, और इन दोनों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो ये 2 समीकरणें होंगी। अब हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे और y को यहीं रखेंगे। तो जब y की टर्म यही रहेगी तो x उधर जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा 7y = 50, 7y और 50 अपनी जगह पर है। ये 5x में उधर भेज रहा हूँ तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। अब ये जो 7 है वो गुणे में है, इसको भी हम उधर भेजेंगे, है ना। तो y = 50 - 5x, ये सब अपनी जगह पर है। ये 7 गुणे में है तो यहाँ बट्टे के नीचे यानी कि बट्टा 7 हो जाएगा। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे। तो देखो 5y और 46 अपनी जगह पर है, ये 7 प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, है ना। अब ये 5 गुणे में है तो y = 46 - 7x अपनी जगह पर और बट्टे में ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x के ऐसे मान रखेंगे कि 7 का पूरा भाग चला जाए और हमें एक पूर्णांक संख्या मिले। तो देखो x अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा 50, 50 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो मैं 0 तो नहीं रख सकता, 1 और 2 भी नहीं रख सकता, है ना। अब मैं सीधा इसमें कितना रखूँगा, सीधा 3 रखूँगा। जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 7 का पहाड़ा बनेगा और आराम से मेरा एक पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे देखो अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 3 रखने पर
तो अब समीकरण 1 में हम x की जगह कितना रखेंगे 3। तो हमारी समीकरण क्या है y बराबर 50 माइनस 5 गुना x बट्टे 7 और x की जगह मुझे कितना रखना है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 5 और 3 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15 बट्टे 7, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 35 बट्टे 7। अब देखो 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 पंजे 35, तो भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा। यानी कि जब हम x 3 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे समीकरण 1 में एक मान और रखेंगे। तो समीकरण 1 में अब हम रखेंगे x बराबर, जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ तो 5 का 10 से गुना कितना हो जाएगा 50, 50 में से 50 जाएगा 0 और 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है ना। तो यहाँ पर हम x की जगह रख देते हैं 10। तो x बराबर 10 रखने पर और जैसे ही हम रखेंगे तो हमारी समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 50 माइनस 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू कोष्टक बट्टे 7। और अब हमें x कितना रखेंगे 10, तो यहाँ 10 आएगा बराबर, ये हो गया 50 माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 बट्टे 7। 50 में से 50 गया 0 बट्टे 7। अब 0 बट्टे 7 का मतलब क्या होता है 0, यानी y हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब इसकी हम क्या बना लेंगे सारणी बना लेंगे, चलो बना लेते हैं। देखो यहाँ पर x हमने कितना रखा 3, तो y हमें कितना मिला 5। x हमने कितना रखा 10, तो y हमें कितना मिला 0, ठीक है। ये इसकी सारणी बन गई। इसी प्रकार हम इसको सरल करेंगे तो अब हमारा क्या है समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में हम x बराबर क्या रखें कि हमारे 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो अगर मैं 7x की जगह पर 3 रखता हूँ तो ये बनता है 21 और 46 में से जब मैं 21 घटाता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है 25, है ना। और 25 में 5 का भाग जाता है, तो मैं यहाँ x की जगह कितना रखूंगा 3 रखूंगा। तो हमारी समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स बट्टे में कितना है 5 और x की जगह मुझे कितना रखना है 3 रखना है, ठीक है। अब 3 रखेंगे तो 7 त्रिया कितना हो जाएगा 21, तो अब आएगा 46 माइनस 21 बट्टे 5, घटाएंगे तो देखो 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 4 में से 2 गया 2 और बट्टे 5, इसमें भाग देंगे तो 55 25, यानी कि x y हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब समीकरण 2 में हम एक मान और रखेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर अगर मैं 8 रखता हूँ, है ना, आप रख के देखना सारे मान 8 रख के देखना आपका उत्तर आएगा। तो x बराबर 8 रखने पर जैसे ही मैं 8 रखता हूँ तो देखो क्या होता है y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स बट्टे 5 और x की जगह हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो ये हो गया 46 माइनस 7 8 ही होता है 56 बट्टे में कितना आएगा 5। अब देखो 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस का बड़ा है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये हो गया माइनस 10 बट्टे 5, भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि उत्तर हमारा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ उत्तर हमारा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ भी हम सारणी बना लेते हैं। तो देखो ये x और ये y, जब मैं x 3 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है 5, जब मैं x 8 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है -2। अब हमारी सारणियाँ बन गई, तो अब इन सारणियों की मदद से हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो जो पहली समीकरण थी उसमें हमने x रखा 3, तो हमें y कितना मिला 5, तो इससे हमें एक निर्देशांक मिला 3,5, है ना। तो यानी x पर हमें पहले 3 चलना है फिर y चलना है। तो चलो हम x पर +3 चलते हैं, और प्लस किधर है इस साइड में है। तो x पर ये हो गया हमारा 3 और y पर 5, तो y पर अब हमें जाना है प्लस का 5, तो 5 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें चाहिए, यानी दूसरा निर्देशांक चाहिए। तो x पर हमें कितना चलना पड़ेगा 10 और y पर कितना चलना पड़ेगा 0। तो देखो x पर है प्लस का 10, तो प्लस इधर है ना, तो 10 कहाँ है, देखो x का 10 ये रहा, और y है 0, यानी हमें कहीं नहीं जाना, यही रहना है, ठीक है। तो ये हमें 2 बिंदु मिले पहली सारणी से। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल से क्या करेंगे मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी एक रेखा मिलेगी। तो चलो स्केल से इसको मिलाते हैं। चलो ये हमारी क्या हो गई, पहले समीकरण की एक रेखा हमें मिल गई। अब दूसरी समीकरण
से हमने दूसरी सारणी बनाई थी, है ना। इसमें x का निर्देशांक क्या है 3 और y का निर्देशांक क्या है 5। तो हमें x पर पहले 3 चलना है, फिर y पर 5 चलना है। तो देखो x पर ये हो गया 3 और y पर 5, यानी यहीं पर इसका बिंदु आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही एक सर्कल कर देते हैं, यानी पहला पॉइंट भी यही है और जो इस सारणी का हमें दूसरा पहला पॉइंट मिला वो भी यहीं पर है। फिर दूसरा पॉइंट चाहिए, तो देखो x पर कितना चलना है 8 और y पर कितना चलना है -2। तो x पर चलेंगे हम प्लस का 8, तो ये देखो ये आ गया 8 और y पर हमारा है -2, यानी हमें प्लस में नहीं जाना है, नीचे की ओर जाना है, ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि -2 नीचे है ना। तो x पर हो गया 8 और y पर हो गया -2 और -2 हमारा यहाँ पर है, यानी एक जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा 8 और -2। ठीक है, ये हमारा अगला निर्देशांक होगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें अब स्केल से मिलाना है। तो चलो इन दोनों पॉइंट को भी हम मिलाते हैं। अब ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो इस बिंदु के x पर तो निर्देशांक है 3 और y पर निर्देशांक है 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम सबके निर्देशांक लिख देते हैं और इन समीकरणों को भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक तो हो गया 3,5, है ना। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखो ये x पर तो 10 है और y पर 0, तो x पर 10 हो गया और y पर 0 हो गया। ये बिंदु देखो x पर कहाँ पर है 8 पर है और y पर कहाँ है, तो ये y पर -2 पर है, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब इस रेखा की जो समीकरण है वो हमारी क्या होगी, तो ये हमारी जो है फर्स्ट रेखा है ना। तो ये पहली जो समीकरण थी वो हमारी क्या थी, तो ये वाली समीकरण हमारी हो गई 5x + 7y = 50 और ये जो समीकरण है वो क्या है 7x + 5y, है ना। 7x + 5y = 46। ठीक है, देखो x हमें कितना मिला 3 और y हमें कितना मिला 5। इसका मतलब एक जो हमने पेंसिल ली है ना, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये, है ना, 3 रुपये हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक कलम का मूल्य जो है वो हो जाएगा आपके 5 रुपये। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पहले का दूसरा करना है। प्रश्न संख्या 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं और उन समीकरणों को हम व्यापक रूप से कैसे लिखते हैं, तो उनको हम a1x + b1y + c1 = 0 इससे लिखते हैं, या फिर a2x + b2y + c2 = 0 से लिखते हैं। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों समीकरण से हमें कितनी रेखाएं मिलती है, 2 रेखाएं मिलती है ना। अब वो दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेगी या एक दूसरे के समांतर होगी या फिर वो क्या होगी संपाती होगी, यानी एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के ऊपर होगी। अब हमें बताना है अनुपात के द्वारा कि अनुपात के द्वारा कब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कब संपाती होगी, कब समांतर होगी, है ना। तो देखो जब हमारा अनुपात A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो ऑटोमेटिक C और C2 के भी बराबर वो नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तब वो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, संपाती कब होती है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिए हैं इनमें केवल हमें अनुपात के द्वारा चेक करना है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी समांतर होगी और कौन सी संपाती होगी, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर A1 है ना, x का गुणांक क्या है A1 और y का गुणांक क्या है B1, ऐसे आपको समझना है ना। तो ये A1 है और ये A2 है, तो ऊपर वाला ये हमारा A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो यहाँ पर अनुपात क्या मिला, 5/7 मिला। फिर बराबर देखो दूसरा अनुपात क्या है, 4/6, यानी कि 4 भी कैसा है, माइनस का, यानी कि -4 + +6। तो यहाँ पर देखो
ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि इसको सरल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है जो कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, है ना। अतः रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में भी हमें अनुपात दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया a1 बट्टा a2, है ना, बराबर ये हो गया b1 क्या है 3 बट्टा b2 क्या हो गया 6। अब इनको पहले तो हम सरल करेंगे। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या मिला 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या मिला 1/2, है ना। तो अब हमको अगला वाला भी चेक करना है, c1 बटा c2 भी चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। ये हो गया 12 बट्टा नीचे कितना हो गया 24, ये भी कट रहा है, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। तो जब तीनों बराबर है इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, है ना। तो यहाँ देखो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अतः रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, समपाती होगी, समपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है। फिर यहाँ देखो a1 बटा a2 क्या है 6/2, फिर b1 बटा b2 क्या, देखो यहाँ अकेला y है, इसके साथ कितना है 1 है, तो ये हो गया 3/1। और फिर यहाँ देखो 10/9, है ना, ये हो गया 10/9। तो पहले दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ हम भाग देंगे दोनों में 2 का, है ना। तो ये हो गया 2 त्रिया 6 और 2 एकम 2, तो ये क्या बन गया 3/1, है ना, 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6। ये पहले से 3/1 है और ये है 10/9, ये नहीं कट रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन बाद में ये c1 बटा c2 जो है वो बराबर नहीं है, यानी हमें मिला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो जब ये स्थिति बनती है तब हमारे रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हमारा उत्तर होगा अतः रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। अब देखो जब भी हमें ये 3 केस दिए हो तो हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसमें एक बिंदु ऐसा होता है ना, जिसमें वो दोनों रेखाओं के लिए कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, और बिंदु को हम x, y से लिखते हैं, यानी कि इसमें हमें x और y का एक हल मिलता है। तो जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तब हमें कितने हल मिलते हैं, एक हल मिलता है, ठीक है। और वो जो दोनों समीकरणें होती है, यानी समीकरण युग्म जो होता है वो हमारे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। संगत क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें हमें एक हल मिलता है, x और y का एक मान मिलता है ना, और युग क्या होते हैं, संगत होते हैं। फिर जब हमारी रेखाएं समपाती होती है, यानी एक रेखा ठीक दूसरे के ऊपर होती है, तो इसमें तो बहुत से बिंदु ऐसे होते हैं, अनंत बिंदु ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में होते हैं, है ना। तो इसमें हमें कितने हल मिलते हैं, तो इसमें हमें अनेक हल मिलते हैं। और जब इसमें एक या एक से ज़्यादा हल मिलते हैं, इसका मतलब ये दोनों समीकरणें हमारी कैसी है, संगत है। अगर हल मिलता है तो संगत है, नहीं तो नहीं है। और इसमें देखो एक रेखा दूसरी की क्या है, समांतर है, तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। अब बिंदु उभयनिष्ठ होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई हल हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कोई हल नहीं, इसमें हमें कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब हल नहीं मिलेगा तो ये जो समीकरण युग्म है वो हमारा कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में हमें यही सब करना है। प्रश्न 3 है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो प्रश्न 2 में हमने समझा है संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं, है ना। तो सीधा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें जो समीकरण दी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बराबर के इस साइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जबकि ये जो c1 है ना, यानी हमारा जो अचर पद है वो बराबर के इस तरफ है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस अचर पद को हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ दोनों समीकरणों में हमें ऐसा करना है, क्या करेंगे,
ये जो समीकरण है 3x प्लस 2y, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और बराबर में क्या बचेगा 0। इसको भी व्यवस्थित करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 3y, प्लस का 7 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो a1 बटा a2 क्या है 3 बटा 2 है ना, और b1 बटा b2 क्या है प्लस का 2 बटा माइनस का 3, और c1 बटा c2 क्या है माइनस का 5 बटा माइनस का 7। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है और ना ही b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर है। यानी जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तब हमारे एक हल हमें मिलता है, और जब एक हल मिलता है इसका मतलब ये दोनों समीकरण जो है वो क्या है संगत युग्म है ना, हम लिखेंगे संगत है। ठीक है, संगत है। पूरा लिखना हो तो समीकरणों के युग्म संगत है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला में भी हमें क्या करना है, अचर पद को पहले इस तरफ लाना है। तो ये हो गया 2x माइनस 3y, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। यह है 4x माइनस 6y, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। सरल करेंगे इसको तो देखो ये क्या बन रहा है 2 बटा 4, ये बन रहा है माइनस का 3 बटा माइनस का 6, और ये बन रहा है माइनस का 8 बटा माइनस का 9। अब देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 1 बटा 2। माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बन रहा है 1 बटा 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन रहा है 8 बटे 9। यानी इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन ये c1 बटा c2 बराबर नहीं है ना। और जब ऐसा होता है तब हमारी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और रेखाएं समांतर होने के साथ साथ हमें कोई हल नहीं मिलता, और जब कोई हल नहीं मिलता तो हम क्या कहेंगे कि ये जो समीकरणों के युग्म है वो कैसे है, असंगत है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड थोड़ा अलग टाइप का है, उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस 7 को इधर लेके आएंगे तो देखो ये है 3 बटा 2 एक्स प्लस 5 बटा 3 वाई बराबर, यानी बराबर के इस तरफ 7 इधर लाना है तो ये हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। और ये समीकरण है 9x माइनस 10y, प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखो यहाँ पर मेरा a1 क्या है, a1 है 3 बटा 2, इसको ध्यान से समझना। देखो a1 हमारे पास क्या है 3 बटा 2, ठीक है, और b1 क्या है, b1 हमारे पास है 5 बटा 3, c1 क्या है माइनस का 7, फिर a2 क्या है तो a2 हमारे पास 9 है, b2 क्या है तो b2 हमारे पास माइनस का 10 है, और c2 क्या है तो c2 माइनस का 14 है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है a1 बट्टा a2, तो a1 हमारा क्या है 3 बट्टा 2, ठीक है, a1 बट्टा a2 यानी बट्टे में नीचे a2 हमारा कितना आएगा 9 बराबर b1 बट्टा b2, तो b1 क्या है 5 बट्टा 3 है ना, और बट्टे में नीचे b2 कितना है माइनस का 10 बराबर c1 बटा c2 क्या है तो c1 है माइनस के 7 और c2 है माइनस के 14। अब इसको सरल कैसे करना, तो ये बट्टे में जो 9 है वो 2 के साथ किस में जाएगा गुणे में, और ये माइनस 10 भी किस में जाएगा गुणे में, तो ये बनेगा 3 बट्टा 2 और ये 9 इसमें आएगा गुणे में यानी कि इंटू 9 बराबर यहाँ पर है 5 बट्टे 3, और ये जो माइनस का 10 है ना, वो 3 के साथ किस में आएगा गुणे में आएगा बराबर, यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना बचेगा 1 बटा 2। अब देखो यहाँ 3 का पहाड़ा है कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब ये हो गया देखो 3 और 2 का गुणा हो गया 6, तो ये हो गया 1 बटा 6 बराबर, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये हो गया 1 बटा 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का 2 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 दूनी 6, और ये हो गया 1 बटा 2। तो यहाँ पर देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये बराबर नहीं है, ना ही ये बराबर है, तो हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो हमारे जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। इसलिए ये जो हमारे समीकरण है उनका युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 4th और 5th करेंगे। अब देखो 4th में यहाँ पर ये जो अचर पद है पहले हम इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे, तो समीकरण बनेगी 5x माइनस 3y, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस 11 बराबर 0, फिर ये है माइनस का 10x प्लस 6y
और ये माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 बराबर 0। यहाँ a1 बटा a2 क्या है, तो a1 तो है 5 और a2 हमारा है माइनस का 10 बराबर b1 क्या है -3 और b2 क्या है प्लस का 6। फिर ये है माइनस का 11 बटा 22। तो यहाँ देखो दोनों में 5 का पहाड़ है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये मिला हमको 1/2। अब देखो माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ये पूरा जो पद होता है हमारा माइनस में आता है, यानी इसको मैं ऊपर माइनस लिख सकता हूँ बराबर। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हो गया माइनस का 1/2। लेकिन देखो यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो ये भी हमारा क्या हुआ माइनस का 1/2। यानी यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो इसका मतलब है कि इसमें अनेक हल हमें मिलने वाले हैं, और जब अनेक हल मिलने वाले इसका मतलब ये जो युग्म है समीकरणों के वो संगत है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा संगत है। ठीक है, ये जो युग्म है वो संगत है। अगला देखो समीकरण ये हमारा a1 हो गया। ठीक है, पहले हम अचर पद को इधर लाते हैं, तो ये हो गया 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। फिर ये हो गया 2x प्लस 3y, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो ये हमारा हो गया a1 और ये हो गया a2, तो ये हो गया 4/3/2। ठीक है, a1 बटा a2 हो गया, और b1 बटा b2 क्या है 2/3, और c1 बटा c2 क्या है माइनस का 8 बटा माइनस का 12। ये 2 यहाँ गुणे में जाएगा 3 के साथ, तो ये हो गया 4/3 दूनी 6, डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, बराबर 2/3 बराबर -8 बटा -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 त्रिया 12, तो ये बना 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो इसके भी जो हल होंगे वो अनेक होंगे, और ये समीकरणें कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें समीकरण के युग्म दिए हैं, पहले तो हमें ये बताना है कि ये संगत है या नहीं है, और अगर संगत है तो उनका ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पर देखो पहली समीकरण जो है वो है x प्लस वाई बराबर 5, तो ये जो 5 है हम पहले इस तरफ लेके आएंगे है ना, तो ये समीकरण क्या बनेगी x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया माइनस का 5 हो गया। दूसरी जो समीकरण है वो क्या है, वो है 2x प्लस 2y, और ये प्लस का 10 इधर आएगा तो -10 बराबर 0। अब यहाँ से देखो a1 बटा a2 हमें क्या मिला, तो a1 तो है 1 और a2 है 2, तो ये हो गया 1/2 है ना, बराबर ये y1 है ना, तो ये हो गया b1 और ये b2, तो b1 बटा b2 क्या मिला 1/2, और c1 बटा c2 क्या है, तो ये है -5 और ये है -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। और जब हमारे तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, और जब अनेक हल मिलेंगे इसका मतलब ये समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है, युग्म संगत है। अब जब संगत है तो हमें इनका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो पहली समीकरण तो क्या हो गई x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या हो गई, तो दूसरी समीकरण हो गई 2x प्लस 2y बराबर 10। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे और x और y के मान लगाकर सारणी बनाएंगे। तो यहाँ x उधर जाएगा है ना, तो यहाँ देखो y बराबर 5 अपनी जगह पर है, ये x उधर गया प्लस का है तो उधर क्या हो गया माइनस का x हो गया। ये बन गई हमारी समीकरण 1 है ना। अब इस समीकरण 1 में देखो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, यहाँ x 1 रखता हूँ, तो मुझे y क्या मिलता है, y बराबर 5 माइनस 1 बराबर 5 में से 1 गया, तो 5 में से 1 गया हमें मिलेगा 4। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो y मुझे क्या मिलता है, तो देखो y बराबर होता है 5 माइनस x, और x मुझे कितना रखना है 2 रखना है, तो 5 में से 2 गया कितना मिला 3। अब हमारी सारणी यहाँ पे बन गई है ना। तो सारणी क्या बन रही है कि x और y, x अगर मैं 1 रखता हूँ तो y मुझे 4 मिलता है, x अगर मैं 2 रखता हूँ तो y मुझे 3 मिलता है।
इसी प्रकार हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 में बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 10। अब ये 2 यहाँ पर गुणे में है, इधर भाग में भेजेंगे, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 10/2, है ना, 2 गुणे में है, भाग में चला गया, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5/1 का मतलब x प्लस वाई बराबर हमें क्या मिला, 5 मिला, जो कि समीकरण 1 ही है हमारी, और ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2, है ना। जैसी ये समीकरण है वैसे की वैसी ये बन गई, यानी इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें वही टेबल मिलेगी जो हमने पहले लिखी है, यानी कि x और y, 1 रखने पर 4 मिलेगा, 2 रखने पर 3 मिलेगा। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पे देखो, जब हम x 1 रखेंगे तो y हमें कितना मिला, 4, तो x यहाँ पर हो गया 1, 0 से ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो x पर हमें पहले 1 चलना है और y पर प्लस के 4 चलना है, तो प्लस के 4 कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा, है ना। फिर x पर 2 चलना है, तो 0 से ये x पर हम 2 चले, और y पर 3 चलना है, यानी ऊपर की ओर प्लस का 3 चलना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इससे हम सारणी बनाएंगे तो वही हमें 2 मान मिलेंगे जो इससे मिले, है ना, और इनको हम क्या करेंगे, स्केल से मिलाएंगे। तो देखो, जब हम स्केल से मिलाएंगे दोनों को तो इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अनेक बिंदु है, ठीक है, और एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के क्या है, ऊपर है, यानी रेखाएं आपस में क्या है, रेखाएं आपस में समपाती है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 4 का ये पहला करना है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं इसका। तो देखो, दूसरी समीकरण में भी हम पहले ये पता करेंगे कि ये युग्म हमारे संगत है या नहीं है। तो यहाँ समीकरण है और यहाँ अचर पद है, तो पहले हम अचर पद को इस तरफ लाएंगे, तो देखो ये हो गया x माइनस वाई, ये प्लस का 8 इधर आएगा, तो -8 बराबर इधर बचेगा 0। दूसरी समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे, तो ये समीकरण है 3x माइनस 3y, ये प्लस का 16 इधर आएगा, तो -16 बराबर 0। a1/a2 क्या है, 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, बराबर। b1/b2 क्या है, तो यहाँ पर देखो b1 तो है -1, यहाँ पर -1 है, और नीचे कितना है, -3 है, बराबर। c1/c2 है -8/-16। सरल करेंगे इसको तो ये हो गया 1/3 बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ a1/a2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और ऐसा जब होता है तब हम क्या कहते हैं, समीकरण के जो युग्म है, ठीक है, समीकरण के युग्म कैसे है, असंगत है, असंगत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ समीकरण के युग्म असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो तीसरी हमें समीकरण युग्म दी है उसमें a1/a2 क्या है, 2/4 है ना, बराबर b1/b2 क्या है, तो यहाँ पर है प्लस का 1 है ना, यानी कि 1 नीचे है माइनस का 2, बराबर c1/c2 क्या है, -6/-4। इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमें मिला 1/2, ये मिला 1/-2, और ये माइनस माइनस कैंसल, और 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। तो जब हम a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ऑटोमेटिक c1/c2 भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति हमें मिलती है तो हम क्या कहते हैं कि इसके जो समीकरण युग्म है वो संगत है, क्योंकि इसमें हमें एक हल मिलने वाला है ना। तो हम कहेंगे समीकरण के युग्म कैसे है, संगत है। और अगर समीकरण के युग्म संगत है तो हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने से पहले हम इसके समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो समीकरण सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक समीकरण तो हमारे पास है 2x प्लस वाई, अब ये माइनस का 6 अपन वापस उधर भेजेंगे, तो ये माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, यानी बराबर 6 मिलेगा, ठीक है। और दूसरी समीकरण हमारी क्या है, तो दूसरी समीकरण हमारी है 4x माइनस 2y बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमें x को उधर भेजना है और y को यहाँ रखना है, तो देखो y बराबर 6 अपनी जगह पर, ये 2x उधर गया, तो ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब हमें x के मान रखने हैं और y के मान ज्ञात करने हैं। तो अगर देखो इस समीकरण में, ये समीकरण 1 हो गई हमारी,
अगर मैं समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है, तो देखो रखने पर y हमें क्या मिलता है, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ 0, है ना। और 6 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 6 माइनस 2 का 0 से गुणा 0, है ना। तो मुझे यहाँ पर y कितना मिला, y मुझे यहाँ मिला 6, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखूँगा, है ना। 1 रखने पर, तो 1 रखने पर क्या होता है, देखो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स, और x की जगह मुझे रखना 1, तो 2 एकम 2 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 2, तो y में 6 में से 2 घटाओ कितने बचे 4, यानी y मुझे कितना मिल गया 4। यहाँ से हम एक सारणी बना सकते हैं, सारणी क्या होगी देखो, तो जब मैं x 0 रखता हूँ समीकरण में तो y मुझे कितना मिलता है 6, जब x 1 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है 4। इसी प्रकार हम इसको भी सरल करेंगे, तो यहाँ पर हम 4x को उधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर है माइनस का 2y बराबर, आप चाहो तो y को भी भेज सकते हो, है ना, अपन फिलहाल x को भेजते हैं। तो माइनस 2y बराबर क्या हो गया 4, और ये माइनस प्लस का 4x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x। अब ये माइनस के 2 गुणे में है तो वो बट्टे में नीचे जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा 4 माइनस 4x बट्टे माइनस के 2, ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम भी कर सकते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा सरल बना देता हूँ, इसको थोड़ा क्या करते हैं सरल बना देते हैं। तो देखो सरल कैसे बनेगी, इसमें देखो 4 है और इसमें 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, यानी दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो मैं 2 यहाँ से क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी अंदर क्या बचा 2x बचा, माइनस यहाँ से 2 पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा y बचा, बराबर बराबर साइड में यहाँ पर कितना है 4 है। अब देखो ये 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा भाग में, यानी कि 4 के नीचे जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 4, और ये बट्टे में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब हमारी समीकरण बनी 2x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का y है ये उधर भेजेंगे और ये जो प्लस का 2 है वो इधर भेजेंगे, तो ये क्या बनेगा 2x, और ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का y। अब इस समीकरण को हम ठीक से लिख देते हैं, यानी y को इधर लिख देते हैं और x की टर्म को उधर लिख देते हैं, तो y बराबर हमारा क्या बना 2x माइनस 2, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, x के मान रखेंगे और y के मान निकालेंगे। जैसे अगर मैं x का मान यहाँ पर 0 रखता हूँ, ठीक है, तो समीकरण में y मुझे क्या मिलेगा, देखो y बराबर क्या है 2x माइनस 2 है, और x की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह मुझे 0 रखना है, तो जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो 2 का 0 से गुना 0, और मुझे क्या मिलेगा y माइनस 2 मिलेगा, है ना। अब मैं इस समीकरण में x बराबर 1 रखता हूँ, तो देखो y मुझे क्या मिला, y बराबर 2x माइनस 2, और x मुझे कितना रखना है 1, तो y बराबर 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो y मुझे क्या मिला 0, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, समीकरण सॉल्व हो गई। अब हम क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। देखो x 0 रखा तो y कितना मिला -2, x 1 रखा तो y कितना मिला 0। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। अब देखो हमारी पहली सारणी है x पर 0 और y पर 6, ये हमारा पहला निर्देशांक है, यानी x पर हमें 0 चलना है तो 0 हमारा यहीं पर है, और y पर हमें प्लस का 6 चलना है, यानी ऊपर चलना है, तो यहाँ 0 और ये हो गया हमारा 6, और यहाँ लगेगा एक सर्कल, ठीक है, यानी ये एक बिंदु हमारा यहाँ पर है। फिर दूसरा जो निर्देशांक है वो 1,4, यानी x पर 1 और y पर 4, तो x पर है प्लस का 1 तो प्लस का 1 ये है, और y का 4 यानी ऊपर प्लस का 4, तो ये 1 पर हमारा क्या हो गया 4 हो गया, यानी अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर है। फिर दूसरी सारणी में देखो पहले एक काम करते हैं, इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, फिर दूसरी सारणी के निर्देशांक लगाएंगे। चलो ये हो गई हमारी पहली लाइन, यानी पहली रेखा। अब देखो हमारे दूसरे जो बिंदु है वो है x पर 0 और y पर -2, यानी हमें x पर 0 चलना है और y पर -2 चलना है। तो देखो यहाँ
x तो हमारा 0 यहीं पर है ना, और y है -2, यानी अब की बार हमें नीचे चलना है, -1 और -2, यानी ये जो पॉइंट है हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और फिर है x पर 1 और y पर 0, यानी x पर +1 और y पर 0, यानी अगला पॉइंट हमारा कहाँ होगा, यही होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल से मिलाएंगे और हमारे x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है वही हमारा क्या होगा, x और y का निर्देशांक आंसर होगा। तो यहाँ पर ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो यहाँ इस बिंदु पर ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों लाइनें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो ये बिंदु देखो x अक्ष पर तो है +2 है ना, और y अक्ष पर कितना है, +2, यानी x हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और y हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। यानी जो हमें समीकरणें दी हुई थी उनके हल, यानी ये जो समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है। और इसमें हमें कितना हल मिलेगा, तो इसमें हमें एक हल मिलेगा, और वो जो हल होगा वो क्या होगा, वो होगा 2,2, यानी x पर भी 2 आएगा और y पर भी 2 आएगा, ये हमारा एक हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहे तो इनके समीकरणें, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसकी समीकरण लिख सकते हैं। जैसे पहले हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसकी समीकरण क्या थी, तो उसकी समीकरण हमारी थी 2x + y बराबर 6। और ये जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की इसकी समीकरण क्या है, तो इसकी समीकरण है 4x - 2y बराबर 4। ठीक है, आप चाहो तो इनके निर्देशांक भी लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 4 का ये तीसरा प्रश्न करना है। अब इसमें फॉर्ट देखो, यहाँ पर है 2 और नीचे है 4, तो ये बन जाएगा 2/4 बराबर, यहाँ है -2 और नीचे है -4 बराबर, यहाँ है -2 और नीचे है -5। तो अब देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बन गया 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी बन गया 1/2। माइनस माइनस कैंसिल, अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ये बन गया 2/5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है ना, लेकिन ये वाला जो पद है वो बराबर नहीं है, यानी यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। और ऐसी स्थिति बनती है तब हम क्या कहते हैं कि समीकरण के युग्म असंगत है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के युग्म कैसे है, असंगत है। और असंगत है तो हमें इनका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रश्न 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई के मान ज्ञात करने हैं। और हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि एक आयत है ना, और ये आयत की क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये आयत की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और सबसे पहले इसमें हमें एक लाइन में यहाँ पर जो दिया है इससे एक समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या दिया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई हमारी कम है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अब कितनी ज़्यादा है, तो 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है ना। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये चौड़ाई है इसकी साइड में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कम है। तो यहाँ जैसे ही मैं 4 जोड़ूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी। दूसरी समीकरण कहाँ से मिलेगी, तो देखो का अर्ध परिमाप 36 है। तो हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप होता है। और हमें यहाँ पर क्या दिया, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या आएगा, L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, और अर्ध परिमाप हमें कितना दिया, 36 है ना, 36 दिया। तो यहाँ से हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी। जब हमारे पास 2 समीकरणें आ जाएगी तो हम आराम से लंबाई और चौड़ाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई जो है वो हम क्या मान लेते हैं, x, और आयत की जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y।
ठीक है। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार पहले तो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो कम है उसकी साइड में हम 4 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गई। अब हमें दूसरी समीकरण लिखनी है। दूसरी समीकरण क्या है कि इनका जो अर्ध परिमाप है यानी लंबाई और चौड़ाई का जो मान है वो कितना है, 36 है, दोनों को मिलाकर। तो यहाँ लंबाई को मैंने क्या माना, x माना है ना। तो x प्लस वाई, लंबाई और चौड़ाई की जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है, क्योंकि ये इसका आधा परिमाप है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में जो x का मान है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारी समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है ना। और x हमें क्या रखना है, x रखना है y प्लस 4। तो x की जगह हम रखेंगे y प्लस 4 और यहाँ है प्लस वाई, ये हो गया प्लस वाई बराबर 36। कोष्टक हटाएंगे तो देखो y और y जुड़कर कितना हो जाएगा, 2y है ना। यहाँ से मैं कोष्टक हटा देता हूँ, y और y जुड़कर कितना हो गया, 2y प्लस 4 बराबर 36। अब 4 को हम उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 36 अपनी जगह पर, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो 2y बराबर 36 में 4 गया, कितना बचा, 32। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। तो y बराबर आएगा 32/2, भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 है ना। 16 बार भाग जाएगा तो y हमें कितना मिल गया, तो y हमें यहाँ पर मिल गया 16। y बराबर मिल गया 16 मीटर, यानी कि ये चौड़ाई हो गई हमारी। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये y का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4 और हमें y का मान रखना है ना। तो x बराबर y कितना निकला, 16। तो y की जगह आ गया 16 प्लस 4, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि हमारी लंबाई जो है वो तो आएगी 20 मीटर और जो चौड़ाई है ना, वो आएगी 16 मीटर। और देखो लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। यानी इन दोनों समीकरणों की मदद से हमें ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखो जब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करके ग्राफ बनाएंगे है ना, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। जैसे मान लो ये ऐसे एक त्रिभुज मिल गया, ठीक है। तो ये x अक्ष को जो कट कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु हमें मिल रहे हैं, इनके हमें निर्देशांक लिखने हैं और जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों से 2 सारणी बनाएंगे, फिर इनका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमें समीकरण मिलेगी x माइनस वाई बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया, -1। अब हमें क्या करना है, हमें x को उधर भेजना है। कुल मिला के हमें बराबर के इस साइड में क्या रखना है, y रखना है और बाकी सबको उधर रखना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस -y को उधर भेज देते हैं और -1 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो x अपनी जगह पर है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का y उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का y हो गया। अब y को इधर लिख दो और बाकी पदों को इधर लिख दो, यानी कि हम समीकरणों को उल्टा कर देंगे। यानी हमें मिला y बराबर x प्लस 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। मैंने क्या किया, y को इधर रख दिया और ये जो पूरा पद है उसको उधर रख दिया। अब देखो, अब यहाँ से हमें एक सारणी बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में x के मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ x का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, यानी कि हम x 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर
x हमें कितना रखना है 0, तो x की जगह ब्रैकेट +1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 0। तो 0 में 1 जोड़ने पर मुझे y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी x में 0 रखूंगा तो y मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मैं समीकरण 1 में, है ना, 1 में x बराबर कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। तो जैसे ही 1 रखूंगा तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या है, y प्लस एक्स प्लस 1 और x मुझे कितना रखना, 1, तो 1 और 1 जुड़कर कितना हो गया 2। तो x 1 रखने पर मुझे y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। चलो अब इसकी हम क्या बना देते हैं, सारणी बना देते हैं। तो जब मैं x 0 रखता हूँ, है ना, x जब 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 1 मिलता है। और जब मैं x 1 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। इसी प्रकार हमारी दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y और ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 12। अब हमें y को इधर रखना है, 3x को उधर भेजना है। तो ये 2y बराबर 12 अपनी जगह पर, ये प्लस का 3x उधर गया तो ये हो गया माइनस का 3x। अब ये 2 गुणे में है, इसको भी हम उधर भेजेंगे तो वो भाग में यानी कि बट्टे में चला जाएगा। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर 12 माइनस 3x अपनी जगह पर, ये बट्टा 2 क्या आ जाएगा नीचे और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हमें x के मान रखने हैं, ऐसे मान रखने हैं कि 2 का भाग चला जाए। तो देखो अगर मैं x 0 रखता हूँ तो 3 का 0 से गुणा हो जाएगा 0, बचेगा कितना 12 और 12 में 2 का भाग जाता है। तो पहले हम x का मान कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर 12 माइनस 3 गुणा x की जगह कोष्टक बट्टे 2 और x हमें कितना रखना है 0, तो यहाँ 0 आएगा। अब देखो 12 माइनस 3 का 0 से गुणा 0 बट्टे 2, 12 में से 0 गया तो 12 बट्टे 2, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि यहाँ हमें y कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब एक मान और चाहिए, तो देखो हमने 0 रख दिया, अगर हम 1 रखेंगे तो घटाने पर 9 आएगा और 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना, तो हम 1 नहीं रख सकते, तो हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया बचा 6 और 6 में 2 का भाग जाता है, तो हम x कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलो अब समीकरण 2 में x बराबर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखने पर, और समीकरण क्या है, y बराबर 12 माइनस 3 गुणा x बट्टे 2 और x हमें कितना रखना है, 2। तो 3 और 2 का हम क्या करेंगे, गुणा, तो ये हो गया 12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 2। 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, 6 बट्टे 2, भाग देंगे कितना आएगा 3, यानी कि हमें y कितना मिला, 3 मिला। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। अब देखो x हम क्या रखेंगे 0, तो y हमें कितना मिला 6, x कितना रखा 2, तो y कितना मिला 3। ठीक है, अब इन दोनों सारणी की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। अब देखो हमें इन दोनों सारणी की मदद से जो है ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर देखो जो पहली समीकरण है उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये पहली सारणी मिली थी। यहाँ पहली सारणी में x हमने 0 रखा तो y हमने कितना मिला, 1 मिला। तो ये जो निर्देशांक है इसकी मदद से हम यहाँ पर एक बिंदु तलाश करेंगे। तो देखो x पर 0, यानी कि x पर हमें 0 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो x हमारा 0 यहाँ पर है और y पर हमें प्लस का 1 जाना, प्लस का 1 मतलब ऊपर की तरफ जाना है। तो ये x पर 0 और y पर 1, यानी हमारा जो बिंदु है वो कहाँ है, इसमें है। और फिर x पर 1 और y पर 2, यानी x पर पहले हम प्लस का 1 चलेंगे, फिर y पर कितना चलेंगे, प्लस का 2, और प्लस का 2 क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये रहा हमारा अगला बिंदु। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की मदद से हमें एक रेखा मिलेगी। तो पहले हम लाइन खींच देते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो देखो दूसरी सारणी हमारी में x कितना है 0 और y पर कितना है 6। तो x पर हमें 0 चलना है, ये 0 हो गया, और y पर हमें 6 चलना है, यानी प्लस का 6, यानी ऊपर की ओर। तो ये हो गया हमारा प्लस का 6। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। फिर दूसरा निर्देशांक देखो x पर 2 और y पर 3। तो x पर हम पहले प्लस का 2 चलेंगे और y पर प्लस का 3 चलेंगे। तो ये हो गया x पर 2 और y पर प्लस का 3, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे।
अब देखो ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो x पर तो ये बिंदु कहाँ है, 2 पर है, और y पर ये बिंदु कहाँ है, 3 पर है। ठीक है, तो 2,3 इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। बाकी जो बिंदु हमें दिए हैं इनके भी हम निर्देशांक लिख देते हैं। तो देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो ये x पर तो 0 है, ठीक है, और y पर कितना है, 6, तो ये हो गया 0,6। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखो ये बिंदु x पर तो 0 पर है और y पर +1 पर है, तो ये हो गया 0,1। और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, तो x पर 1 और y पर 2, तो ये हो गया 1,2। इसकी हम समीकरण भी लिख देते हैं। तो देखो ये जो हमने पहली रेखा बनाई थी है ना, इसकी समीकरण क्या थी, x माइनस वाई बराबर -1। तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी x माइनस वाई बराबर -1। और ये जो है हमारी दूसरी रेखा, इसकी समीकरण क्या है, इसकी समीकरण है 3x + 2y बराबर 12। ठीक है, अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि इनके निर्देशांक लिखने हैं, साथ ही हमें क्या करना है, जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो अब इस त्रिभुज को हम क्या कर लेते हैं, छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न में हमें एक बात और कह रहा था कि ये जो हमने रेखाएं खींची है ना, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ये किस अक्ष को काट रही है, x अक्ष को काट रही है। तो x अक्ष और इन रेखाओं से जो हमारी ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखाएं x अक्ष को कहाँ कट कर रही है, एक तो यहाँ पर कट कर रही है और दूसरी यहाँ पर कट कर रही है। तो इनके निर्देशांक भी हमको लिखने हैं। तो देखो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक हमारा x पर तो हो जाएगा -1 और y पर ये कहाँ पर है, 0 पर है ना, तो ये आ जाएगा 0। और ये जो निर्देशांक है हमारा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो देखो x पर तो है +4 और y पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें दो निर्देशांक भी इसके साथ में लिखने हैं। ठीक है, एक तो हमें त्रिभुज को छायांकित करना है, साथ में ये जो x अक्ष को ये जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उनके निर्देशांक भी हमें लिखने हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 7 करना है। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है।